हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं नीतीश कुमार, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल नीतीश सर में। आपका जो था रियल नंबर समाप्त हो चुका है। पहला जो चैप्टर था आपका रियल नंबर वो समाप्त हो चुका है। अगला जो आपका चैप्टर है चैप्टर 2, देख लीजिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। क्या नाम है इसका? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी बहुपद। क्या है? बहुपद। बहुपद क्या है आपको हम बता देते हैं। आखिर ये आया कि किन किन वर्डों के मिलने से बना है, सब देख लेते हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल चैप्टर 2। ठीक, देखिए आपका अगला चैप्टर क्या है? चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। और रियल नंबर के रिगार्डिंग जो भी डाउट रहेंगे वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। चलिए इसकी आगे की बातचीत इसको मैं शुरू करते हैं। जैसे देखिए आखिर पॉलिनोमियल जो है बना कैसे है वो देख लीजिए। तो पॉलिनोमियल यानी ये दो शब्दों के मिलने से बना है। एक सेकेंड। पॉलिनोमियल comes from the word poly plus nominal। यानी किसके किसके मिलने से बना है? पॉली से और नोमियल से। तो आखिर पॉली मीन्स क्या होता है और नोमियल मीन्स क्या होता है? तो देखिए पॉली मीन्स होता है, पॉली मतलब जो आपका होता है, पॉली मीन्स होता है आपका मेनी। क्या होता है? मेनी क्या होता है? मेनी मतलब मेनी मीन्स होता है बहु। क्या होता है? बहु मतलब बहुत, जो बहुत बोलते हैं बहुत, या फिर बहु बोलिए या बहुत बोलिए, बहु। और नोमियल मीन्स होता है टर्म। क्या होता है? टर्म। नोमियल मीन्स टर्म। बस आप समझ लीजिए इसको। टर्म मीन्स पद। तो देखिए ये मेनी मीन्स बहुत, मेनी में चलिए बहुत ही लिख देते हैं, आप सब बहुत पढ़े हैं इसलिए बहुत ही लिख देते हैं। चलिए देखिए मेनी मीन्स बहुत, टर्म मीन्स पद। यानी बहुत सारे पदों को मिलने से जो एक जो बनता है, एक पद बनता है, एक जो इक्वेशन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। यानी देखिए पॉली मीन्स हो गया मेनी, नोमियल मीन्स हो गया टर्म। यानी पॉलिनोमियल मीन्स क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल मीन्स इस प्रकार, पॉलिनोमियल मीन्स मेनी टर्म। क्या हो जाएगा? मेनी टर्म। बहुपद। क्या हो गया? बहुपद। तो पॉलिनोमियल्स जो है, पॉलिनोमियल्स का अर्थ क्या हो गया? बहुपद। पॉलिनोमियल्स जब भी बनता है या तो ऐड करने पर, या तो सब्ट्रैक्ट करने पर, या तो फिर मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर ये नहीं बनता है। यानी ये जब भी बनेगा पॉलिनोमियल, जब भी बनता है पॉलिनोमियल्स मेड फ्रॉम एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? किसी संख्या में अगर किसी संख्या को ऐड कर, जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये 5x है, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक, तो देखिए ये हो गया आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। कैसा पॉलिनोमियल हो गया? इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्यों बोले? तो क्वाड्रेटिक इसलिए बोले कि इसमें पावर कितना है, डिग्री इसका कितना है? 2 है। डिग्री किसको कहते हैं? तो जैसे ये एक पॉलिनोमियल, ये आप क्या है? एक पॉलिनोमियल। तो जो वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स पे हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाता है? उस पॉलिनोमियल का डिग्री, उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। ठीक, तो देखिए ये हो गया आपका डिग्री। डिग्री कितना हो गया? 2। डिग्री इसमें कितना हो गया? 2।
डिग्री आपका कितना हो गया 2। ठीक, देखिए क्या किए इसमें ऐड ही किए 2x, तब बना ये पॉलिनोमियल। एक चीज और देखिए, ये हो गया आपका x जो हो गया, ये आपका क्या हो गया वेरिएबल, x क्या हो गया वेरिएबल, और जो इसके साथ मल्टीप्लाई यानी जो इसका एक्स स्क्वायर का पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या है तो 5 क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो 5, यानी एक्स के स्क्वायर के साथ क्या गुना है तो 5। फिर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछेगा तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है तो 2, यानी एक्स के साथ क्या गुना है, एक्स के साथ क्या गुणांक है तो 2, और कांस्टेंट टर्म कौन हो गया 3, कांस्टेंट टर्म कौन हो गया 3, कांस्टेंट टर्म आपका क्या हो गया 3, कांस्टेंट टर्म 3। ये सब नोट मत कीजिएगा, ये सब आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इस बस यहाँ पे आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से पॉलिनोमियल जो देख लीजिए इसको। तो देखिए ये तो आपका क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक है, द्विघात बहुपद है, कौन बहुपद है द्विघात, तो पहला रैखिक बहुपद होगा वन लीनियर। तो देखिए वन लीनियर में सिर्फ जैसे मान के चलिए ये आपका रह गया 5x, सिर्फ क्या रह गया 5x, तो क्या कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इसका डिग्री पूछेगा तो इसके पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 1। टर्म पूछेगा कितने टर्म है इसमें तो सिर्फ एक टर्म है, इसमें कितने टर्म है तो 3 टर्म है। ठीक, लेकिन इसमें कितने टर्म है 1 टर्म है। टर्म कैसे गिनते देखिए 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, इसमें कितने टर्म है 1 टर्म है। कैसा ही है तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ x है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रहता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर क्यूब रहता तो क्या होता क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए ये आपका हो गया, या फिर ये भी पूछेगा मान के चलिए रह गया आपका 7x माइनस का 8, तो ये भी आपका किस में आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए ग्राफ पे बता देते हैं, ग्राफ जिसे इसको मिटाते हैं, ठीक इसको मिटाते हैं, देखिएगा देखिए ग्राफ में, ग्राफ में देखिए जैसे मान लीजिए y बराबर आपका 7x माइनस 3, ठीक 7x माइनस 3, अगर मान के चलिए y का मान वैल्यू हम रखें क्या, x का वैल्यू रखें हम 0, x के बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3। अगर y बराबर इसको 6 मान लीजिए, आपका आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर ये 6 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, करने में आसान हो जाएगा। इसलिए देखिए अगर मान लीजिए y बराबर 0, ठीक y बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ये 6 इधर है तो प्लस में इधर हो जाएगा, 3 2 जा 6 यानी 2 आ जाएगा। तो देखिए जब इसको हम ग्राफ पे दर्शाएंगे, ग्राफ ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया, इसको बोलते हैं यहाँ पे ये मूल बिंदु, क्या बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन यानी मूल बिंदु। यहाँ ओ यहाँ पे का जो वैल्यू होता है, जो आपका कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है 0 0, क्या होता है मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0 0। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है तो 0 0। तो देखिए ये मान लीजिए यहाँ पे ये एक है, एक सेकेंड मार्कर चल नहीं रहा है, रुकिएगा, ये x का 1 2 3 4, इधर मान लीजिए 1 2 3 4, इधर x कोऑर्डिनेट है, इधर x डैश इसको बोलते हैं, ये y आपका हो गया, ये आपका y डैश, ठीक। इधर रहता है माइनस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ये आपका हो गया, फिर माइनस का 1 ये भी, माइनस का 2 ये भी, माइनस का 3 ये भी, माइनस का 4, ठीक माइनस का 4। तो देखिए बाई पहले हम किसको लिखते हैं, एक वैल्यू और पुट कर लीजिए, क्योंकि अभी देख ही आया x का 2 और y का 3, x का 2 और y का 3, 0 रखे, 2 वैल्यू तो आ गया, 0 रखे तो y 3 आया। देखिए
x का 0, तो x 0 है तो y माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 है तो नीचे जाएंगे, देखिए माइनस का 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी यहाँ पे हो गया आपका। पहले x का वैल्यू लिखा था, याद रखिएगा ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले x का वैल्यू लिखाता है उसके बाद y का। x को बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। इंग्लिश में बोलते हैं x भुज को एब्सिसा और y को ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक, देखिए 0 माइनस का 3, फिर देखिए y को जब हम 0 माने तो x कितना है 2, x कितना है 2, देखिए 0 2 पहले x उसके बाद 0, ये लाइन और ये लाइन को मिला दीजिए तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक सेकंड, ये देखिए मिल गया। ठीक, इनसे मिलाएगा आपका सीधा मिलेगा, ये फिर से चलिए मिला देते हैं। ये आपका मिल गया, तो देखिए ये कैसा हो गया आपका इक्वेशन, ये जो ग्राफ में कैसा ग्राफ है, ये आपका लीनियर है। कैसा है ये, लीनियर, लीनियर। यहाँ पे लिख देते हैं कितना था, y बराबर 3x माइनस 6। ठीक, लिख भी सकते हैं, नहीं तो ये ग्राफ किसका बन गया, लीनियर का, समझ गए। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा समझाते हैं। क्वाड्रेटिक, लीनियर, फिर क्यूबिक, मिटा देते हैं इसको। बस आज समझ लीजिए, आपको ये नोट्स सारा जो है नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक, बस समझ लीजिए क्या है। डिग्री समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया, टर्म किसको कहते हैं ये भी आप समझ गए। टर्म किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका 5, मान लीजिए चलिए कि 2x स्क्वायर प्लस 5, इसमें पूछेगा कितने टर्म है, तो 2 टर्म। कौन कौन है, 1 और 2। ठीक, डिग्री कितना है, तो 2, डिग्री कितना है 2। पूछेगा कि कैसा है, क्वाड्रेटिक है, लिनियर है, तो कैसा है, क्वाड्रेटिक। जब डिग्री 2 कैसा है, क्वाड्रेटिक। और रह गया आपका 3x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6, इस प्रकार से रह गया। तो देखिए डिग्री कितना है 3, डिग्री कितना है 3, डिग्री 3, तो कैसा पॉलिनोमियल हो गया आपका, कैसा पॉलिनोमियल हो गया ये। जब देखिए डिग्री 3 रहे, डिग्री आपका 3, डिग्री आपका 3, डिग्री 3, तो पॉलिनोमियल क्यूबिक, पॉलिनोमियल क्यूबिक। बस 3 डिग्री का, इसमें ज्यादा उतना आगे पढ़ना नहीं है। डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2, तो देखिए डिग्री जब 2 क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक सेकेंड रुकिए। चलिए देखिए, डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री रह गया 1, डिग्री कितना, तो 1, तो ये आप क्या क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन पूछता है, ये सब दे देगा कुछ और कहेगा इसमें से कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें से कौन आपका, फिर इसमें से कौन आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इनमें से कौन लीनियर पॉलिनोमियल। ये नहीं कि अगर रह गया मान के चलिए √x 5√x प्लस 0, तो ये कोई पॉलिनोमियल नहीं, लीनियर है। क्योंकि देख रहे हैं अंडर रूट में नहीं, डिग्री कम से कम कितना रहना चाहिए, 1 है। इसका डिग्री कितना है, हाफ, इसका डिग्री कितना है, हाफ। तो ये आपका इनमें से तीनों में से कोई नहीं आएगा, समझ गए। ठीक, चलिए डिग्री 1 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। टर्म में देख लीजिए, टर्म मान के चलिए अगर एक टर्म रहा, टर्म कितने रहे, 1, ये ऐसे पूछता है, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल, मोनोपॉलिनोमियल, मोनोपॉलिनोमियल, मोनोपॉलिनोमियल। एक टर्म है, टर्म अगर रह गया 2, कितने टर्म रह गया 2 टर्म, जैसे एक टर्म है यानी कुछ भी रहेगा, 5x मान के चलिए 5x आपका स्क्वायर रह गया। ठीक,
या फिर 5x सिर्फ रह गया, या फिर 5x का क्यूब रह गया। देखिए टर्म तो सिर्फ एक ही है, एक टर्म, इसमें भी एक टर्म, इसमें भी कितने टर्म है, एक टर्म है, तो क्या कहलाएगा, मोनोपॉलिनोमियल, मोनोपॉलिनोमियल। टर्म 2 रहेगा तो बाय, टर्म 3 रहेगा तो ट्राई। ये सब ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछता नहीं है। आज के लिए इतना ही, कल आपकी क्लास इसके आगे शुरू करेंगे। इसमें कुछ जीरोज बताना है। जीरोज क्या होते हैं, जीरोज मतलब जो इसका रूट क्या है, मुख्य रूप से हमें किसका इसमें क्या पढ़ना है, फिर आपको क्वाड्रेटिक क्या पढ़ना है मुख्य रूप से, कुछ क्यूबिक पे भी चर्चा करेंगे। और ये पूछेगा आपका ग्राफ बना के देगा, या फिर ऐसे क्वेश्चन में देगा कि इनमें से कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है, कौन क्यूबिक है। इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या, तो इसका जीरोज क्या है, जीरोज मतलब रूट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने रूट होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रूट होते हैं, कुछ कंसेप्ट अभी और बाकी हैं। कल की क्लास में हम कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर लेंगे। उसके बाद पॉलिनोमियल का चैप्टर वाइज, जिस प्रकार से रियल नंबर में हमने खत्म किया है, उसी प्रकार से पॉलिनोमियल को चैप्टर वाइज प्रत्येक का सॉल्यूशन करवा के आपका डाउट भी क्लियर करते हुए हम खत्म करेंगे। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, सिर्फ बस इसका नाम पूरा मन से लग जाइए, एक अच्छे नंबर लाइए एग्जाम में, मतलब कम से कम तो 90+ लाना है, क्योंकि पता भी तो चलना चाहिए कि कहाँ भाई पढ़े थे, तो नीतीश सर के यहाँ 90+ एकदम मान लीजिए, ठान लीजिए दिमाग में कि हमें इस बार बिहार का टॉपर बनना है, दिमाग में ठान लीजिए तो पक्का आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।